हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होती है तो इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट होएगा? आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, ग्लोबल प्राइसेस तुरंत ऊपर चली जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऑयल खत्म हो रहा है या सिर्फ मार्केट फियर पे रिएक्ट कर रहा है? और अगर ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, इंडियन रुपी, इकोनॉमी, सब पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए। ऑयल प्राइसेस सिर्फ सप्लाई से नहीं, एक्सपेक्टेशंस और जियोपॉलिटिक्स से भी मूव करते हैं। जैसे जब मिडिल ईस्ट में वॉर का रिस्क होता है, ट्रेडर सोचता है या तो सप्लाई रुक सकती है या शिपिंग डिस्टर्ब हो सकती है, और इसी एंटीसिपेशन में प्राइसेस ऊपर पुश हो जाता है। इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। मतलब एक्चुअल शॉर्टेज नहीं है, पर फ्यूचर की डर की वजह से प्राइस बढ़ गया है। अब समझते हैं कि ईरान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत पावरफुल है। ईरान के पास कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत, सबका ऑयल इसी रूट से एक्सपोर्ट होता है। और अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए या अनसेफ हो जाए तो ग्लोबल सप्लाई ऑयल की इमीडिएटली इम्पैक्ट होती है। इसलिए जब भी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में आता है, मार्केट पैनिक करने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होएगा। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। मतलब जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल तुरंत बढ़ जाता है, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है तो रुपए पे प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए एक सिंपल चेन समझते हैं। जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ता है, इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं ऑयल परचेज के लिए। मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और फिर रुपए वीक हो जाता है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। ईरान और कुछ और कंट्रीज अब ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव करेंसीज यूज करने की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि चाइनीज युआन। अगर ऑयल ट्रेड डॉलर के बजाय युआन में होने लगता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अभी तक ऑयल मोस्टली डॉलर बेस्ड सिस्टम पर डिपेंड करता था। इसीलिए हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर युआन या दूसरी करेंसी का यूज़ होने लगता है तो कुछ कंट्रीज के लिए डॉलर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड हो सकता है। एक तरफ अगर इंडिया फ्यूचर में ऑल्टरनेटिव करेंसीज में ऑयल खरीदता है तो डॉलर डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टनिटी बढ़ने से करेंसी मार्केट और अनस्टेबल हो सकता है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर सेफ करेंसी यानी यूएस डॉलर की तरफ भागता है, और इस सिचुएशन में भी रुपए पे प्रेशर पड़ सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चेंज समझिए। चाहे ऑयल डॉलर में आए या युआन में, अगर ऑयल महंगा है तो इंडिया को इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा ही, और जब रुपए वीक होता है तो इम्पोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सब कुछ महंगा पड़ने लगता है। और जब कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता है तो वो कॉस्ट कंज्यूमर पर पास कर देती हैं। यहीं से इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। मतलब अब चेन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई है। जैसे ही ऑयल महंगा हुआ, ग्लोबल टेंशन बढ़ जाती है, करेंसी शिफ्ट हो जाती है डॉलर से युआन पे, और रुपए पे प्रेशर बढ़ जाता है। इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इन्फ्लेशन हाई हो जाती है। इसी रिस्क को देखते हुए इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई कर रहा है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड इंपोर्ट बढ़ाया है। साथ ही गवर्नमेंट रिफाइनरीज को एनकरेज कर रही है कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जाए, ताकि कुकिंग गैस की सप्लाई स्टेबल रहे। क्योंकि अगर गल्फ रीजन में सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, घर की रसोई तक पहुंच सकता है।
आपको क्या लगता है, ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे या स्टेबल हो जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।